लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आनंद तेरी संगति में है पिता परमेश्वर, जो शांति प्रभु यीशु मसीह तेरे भवन में है पिता परमेश्वर, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये पिता परमेश्वर हम तुझे आदर देते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर दिल से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझे सलाम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर आदर और महिमा के योग्य है तो वो सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जितना भी बड़े हैं प्रभु जी वो तेरी इच्छा से ही बड़े हैं। हमारी जिंदगी अगर सबरी है पिता परमेश्वर तब प्रभु जी वो तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के दाहिने हाथ से सबरी है। सचमुच प्रभु जी हम क्या थे और क्या हुए पिता परमेश्वर, ये सब कुछ तेरी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से अपार कृपा से हुआ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तेरा जितना भी हम धन्यवाद करें प्रभु जी वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से कम है पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हर सांस में तेरा धन्यवाद होना चाहिए। और पिता परमेश्वर हम तुझे फिर से प्रभु जी मिलने और प्रभु यीशु के तेरे साथ संगति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। जगह छोटी दूर है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, लेकिन जहाँ पर तू उतर आता है प्रभु यीशु मसीह तो पूरा नगर चमक उठता है पिता परमेश्वर। इस्राएलियों को तूने कहा है पिता परमेश्वर कि मैं इस दिन उस पहाड़ पे आऊंगा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जिस दिन तू उस जगह पे उतरा प्रभु जी और लोगों ने देखा पिता परमेश्वर कि वो पहाड़ सोने की नाई चमकने लगा। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे प्रभु जी तू उतरे और पिता परमेश्वर तेरे चमकने से हम चमक जाएं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय चमक जाएं प्रभु जी, हमारी रूहें चमक जाएं पिता, और इस नगर से बहुत सारी रूहें प्रभु जी बच जाएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो अपने कलाम को उतार पिता परमेश्वर, जो भी तू हमें देना चाहता है वो दे प्रभु यीशु मसीह, हमारी नहीं बल्कि तू अपनी इच्छा से हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्व कर ताकि हम खाएं और पिता परमेश्वर तकड़े हो जाए। तू कृपा दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में चलते हैं, निकालते हैं उत्पत्ति, सबसे पहली पुस्तक है बाइबल की उत्पत्ति, और उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15वां वाक्य सब लोग निकाल लीजिए। सबसे पहली किताब है बाइबल की उत्पत्ति, पैदाइश की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी आयत 14 और 15। कोई भी पढ़ सकता है। प्रभु ने सप ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। हाँ जी, ਤੂੰ ਸਭ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਰਾਪੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। सब तो देख के शरापित होएगा। तू ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। हाँ जी, तो पेट के बल चलेगा। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ, हाँ जी, तेरी संतान ਅਤੇ औरत ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। वैर डालूंगा। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰੀ ਫੇਵੇਂਗਾ हाँ जी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੰਗੇਗਾ। तो उसकी एड़ी को डसेगा। भैया, और ये हमने पिछले शुक्रवार को भी ये वचन देखा था, और हम इसका दूसरे भाग में जाएंगे। और ये हमने जो वाक्य पढ़ा है ये सबसे शुरुआत वाला वाक्य है। अब हम जानते हैं कि जो सर्प है पेड़ के बल चलता है और मिट्टी चाटता है, और अगर किसी को वो काट लेता है तो इंसान उसके डर से ही मर जाता है कि मुझको सांप ने काट लिया है। और लेकिन अगर इंसान उसको मारना चाहे तो वो मार भी देता है, ऐसा चलता है आजकल। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो ये किया, उसने क्या करवाया था? उसने एक पाप करवाया था, और उसके उसी पाप के चलते हुए वो सबसे अधिक शरापित भी बन जाता है। और उसको श्राप ऐसा लगता है कि तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से, जो घर में पशु जानवर पाले जाते हैं और जो जंगल में रहते हैं, उन सब से तू अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा करेगा और जीवन भर मिट्टी ही चाटता रहेगा। और जो आगे वाली बात है, हम इसी बात को लेकर चल रहे थे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, क्योंकि जब ये वाक्य चल रहा है तब स्त्री और सर्प के द्वारा ही ये चीज पहले इस जहान में होती है। जो प्रभु ने कहा था तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन उस भले और बुरे के वृक्ष के फल में से नहीं खा सकते। जब तुम खाओगे तो तब तुम क्या होगे? मर जाओगे। लेकिन यहाँ पर स्त्री के द्वारा वो फल खा लिया गया है, लेकिन ये मरी नहीं है, लेकिन इसकी आंखें खुली हैं। वचन क्या कहता है? इसकी आंखें खुल गई, और जब इसने देखा कि हम अलग अवस्था में हैं, तो जब यहोवा परमेश्वर उतरता है तो यहाँ पर आकर प्रभु का न्याय निकलता है और न्याय से बात चलती है।
लेकिन उससे पहले एक भविष्यवाणी हो जाती है सर्प के लिए, सर्प के वंश के लिए और स्त्री के वंश के लिए। यहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है जो बहुत सालों के बाद जाकर पूरी होनी थी कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह कौन? स्त्री का जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू क्या करेगा? उसकी एड़ी को डसेगा। जो आज चलता है, हमने देखा था कि हम स्त्री का वंश देख रहे हैं और साथ साथ में सर्प का वंश भी देख रहे हैं। अब इंसान मानते नहीं है कि सर्प का कोई वंश हो सकता है, लेकिन जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि मैं स्त्री और तेरे, सर्प और स्त्री के बीच में क्या करूंगा? वैर उत्पन्न करूंगा। उनके वंश को वैर से प्रभु कह रहा है कि मैं वैर उत्पन्न करूंगा इन दोनों के बीच में। लेकिन जीत किसकी होगी? स्त्री के वंश की जीत होनी है। हालेलुया। और वो कैसे होगी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। और सीधा सीधे रूप से देखें तो स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम सीधे ही बात को खत्म करके 5 मिनट को खत्म करके हम बैठ जाएं तो स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन ये पूरा बाइबल का संग्रह है, ये हमें संग्रह को बताता है कि कैसे हमने प्रभु के साथ और जुड़ना है और ये कैसे बात निकलती है। हम इसको काफी बार देख चुके हैं और जब भी देखते हैं प्रभु एक नया प्रकाश ही देता है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है ताजा मन्ना है और वो कभी बेया या बासी नहीं होता, उसमें से ताजगी ही निकलती है। अगर कोई इंसान कहता है कि यार मैं वचन को नहीं सुन सकता, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अभी आपको कहीं ना कहीं इस रीति तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो सरलता से चलता है और हर एक के लिए तरक्की का, आशीष का कारण बनता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि इस स्त्री के वंश के बीच में और सर्प के वंश के बीच में वैर उत्पन्न की भविष्यवाणी हो चुकी है। यहाँ पर सर्प जब मिलता है स्त्री से, सबसे पहले सर्प मिलता है स्त्री से और ये उसके बाद आती है आदम के पास। और हमने पिछली बार 4 अध्याय में देखा था कि कैसे आदम जब स्त्री से मिलता है तो उसके बाद कौन पैदा होता है? कैन पैदा होता है और उसके बाद हाबिल पैदा होता है। दुनिया में 2 प्राणी, सबसे पहले आदम और हवा, और उसके बाद 2 बच्चे निकलते हैं उनके, कौन से? कैन और हाबिल। अभी दुनिया में 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन तीसरे के मन में ये कहां से आ गया कि मैं अपने भाई को घात कर दूं, मैं उसको मार डालूं। इतनी घृणा, इतनी नफरत ये कहां से निकल आई? सीधा सीधा हमको यहूदा की पत्री में जाकर पता लगता है, पढ़ेंगे नहीं, पिछली बार पढ़ा था कि यहूदा में सीधा सीधा कहता है वचन के कैन के समान ना बने। क्यों? क्योंकि कैन किसके जैसा था? दुष्ट से था, वो दुष्ट से था, इसलिए ये इसकी वंशावली में, मतलब आदम की वंशावली में ये नहीं आता। आदम से बाद हाबिल था, लेकिन हाबिल निरसंतान मर जाता है। और उसके बाद उसके बाद फिर से जब कायन हाबिल को घात कर देता है तो ये आदम को पता होता है कि मेरे बेटे को घात करने वाला कौन है, लेकिन ये उसको कुछ नहीं कर सकता, कारण इसका डील डोल, इसकी ताकत आदम से ज्यादा थी। जैसे इसने हाबिल को मार दिया उसके ऊपर चढ़कर, वैसे ही आदम इससे बहुत डरता था, क्योंकि आदम के मन में वो विचार नहीं थे जो इसके मन में चलते थे। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी हत्याएं चल रही हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने ये नहीं करना। वैसे आदम में सोचता था कि मैं ये नहीं करूंगा, दूसरा गलत कर रहा है लेकिन मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। आज दुनिया में कितने चलता है, मर्डर होते हैं, कोई सोचता नहीं है किसी को मारने से पहले, कारण कि वो कहीं ना कहीं उनमें जो आत्मा चल रही है, स्पिरिट चल रही है, वो मेंटली डिसऑर्डर के शिकार है और वो किसी को मारने से पहले सोचते नहीं है कि उनका पीछे परिवार है या कुछ है। आज ये जो स्पिरिट चल रही है, जो कहीं ना कहीं जब इंसान में बुराई आई तब से ही ये शुरुआत में चल रही है, जो कायन के सबसे मन में पहले आती है। उसके बाद आदम हवा के वापस से जाता है, उसके बाद शेत होता है और शेत का ये नाम कहकर वो रखता है कि इसको यहोवा ने हाबिल के बदले दिया है जिसको कायन ने घात कर दिया, इसलिए उसका नाम शेत रखा जाता है। और शेत के बाद एनोश आता है जो शेत का बेटा होता है, और ऐसे आदम की वंशावली चलती है। लेकिन ये कायन है, ये इसकी वंशावली में, आदम की वंशावली में नहीं जाता। अगर हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो पूरी बाइबल ही उल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको जो यहूदा की पत्री उसमें लिखा हुआ है कि जो हनोक था 7वीं पीढ़ी का वो बंदा था जो प्रभु के साथ उठा लिया गया था। अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो हनोक 9वीं पीढ़ी का बंदा बन जाता है।
लेकिन बाइबल की बात को समझना है और उसको क्रम अनुसार लेके आना है कि बाइबल किसके विषय में कैसे बात करती है। और इसीलिए ये सीधा सीधा ही जो है ये दुष्ट से है। दुष्ट मतलब सर्प, और वचन सर्प के बारे में क्या कहता है, सबसे चालाक जो था ये था। और आज जो चालाकियां करते हैं आप सीधे से समझ लीजिए वो किसके वंश में से या किसकी आत्मा में चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु के लोग चालाकी नहीं करते ज्यादा, वो जो बात है वो सीधी बात करते हैं। तो इसलिए जब प्रभु हमें आदम की वंशावली से लेकर आता है, लेकिन इसका वंश जो स्त्री का वंश है जिसके बीच में मेन वैर बनना है वो तो अभी पेंटिंग है, वो अभी बाकी है। लेकिन इस सर्प को जो इसके बीच में आत्मा चल रही थी, इसको मालूम था कि स्त्री का वंश भी आने वाला, और इसने पूरी जोर लगाया कि स्त्री का वंश जहान में ना आए। लेकिन प्रभु की प्लानिंग को शैतान कभी भी नहीं समझ सकता, प्रभु अलग चलता है। समझ रहे हो, हमारे पास जैसे प्लान होते हैं ना, हम इसके ये करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम वो कर सकते हैं, वो नहीं तो वो कर सकते हैं, ये तो हमारी इंसानी सोच है। लेकिन प्रभु तो हमसे भी ऊपर है। हालेलुया। इंसान जहाँ सोचता है काम नहीं हो सकता, प्रभु कहता है मैं यहाँ से काम करूंगा। इंसान जहाँ सोचता है कि मैं अभी बस मरने वाला हूँ, प्रभु कहता है मेरे पे विश्वास रख, मैं तुझे जीवित कर दूंगा। इसलिए आज हमारे में मौत का डर नहीं है। कारण यही है कि हम स्त्री की संतान के विषय में जानते हैं, जिसने आकर सर्प को कुचला, जो उसमें आत्मा थी उसको जीत लिया, और आज हम उसके वसीले से बचे हुए हैं। ऐसा ही है ना। तो हम निकालते हैं गिनती की किताब और देखते हैं आगे आगे चलते क्या घटना चलती है। लेकिन इस स्त्री के वंश को याद रखना, ये अभी आएगा, और जब ये आएगा बहुत महान कार्य होने वाला है। गिनती उसका 36 अध्याय और उसकी 1 से पढ़ते हैं। गिनती उसका 36 अध्याय, सभी लोग निकाल लीजिए। गिनती उसका 36 सबसे आखिर वाली ये अध्याय है, इसका 36 अध्याय और 36 की 1 से शुरू से पढ़ते हैं। हाँ जी। यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, हाँ जी, जो मकीर का पुत्र, हाँ जी, और मनश्शे का पोता था, हाँ जी, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर, हाँ जी, उन प्रधानों के सामने जी, जो इजराइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, हाँ जी, कहने लगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहने आए हैं, और जब हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो सलफाद की बेटियों का भाग लिखा हुआ है। और पिछली बार जब हम शुक्रवार को पढ़ रहे थे तो हमने सलफाद की बेटियों के बारे में जाना था। और आप सोचेंगे कि इस तरह का वंश कैसे जुड़ेगा। आप जब धीरे धीरे तस्वीर इसको अपने दिल में उतारोगे ना, तो आपकी सारी तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। जिनको पिछली बार का वचन याद है, जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुना था, उनको काफी क्लियर हो जाएगा। और जो काफी इस वचन को पहले से जानते हैं उनको भी क्लियर हो जाएगी ये तस्वीर, क्योंकि जो वचन है धीरे 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 चलता है, जब आखिर में पहुंचता है तो जो दिल में एक अच्छी तस्वीर बना देता है, और जिसको हम कहते हैं कि प्रभु ने हमसे बातचीत की है। और यहाँ पर जो है स्त्री के वंश से ये सलफाद की बेटी को क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है, हम जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यहाँ पर अब सलफाद की बेटियों का जो जिक्र है वो नहीं है, बल्कि उनको हक देने का जिक्र है कि उनको हक कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। वहां पर प्रभु ने कहा था कि सलफाद की बेटियां सही कह रही हैं। कितनी बेटी थी उसकी? 5 बेटी थी उसकी सलफाद की। और वो 5 बेटियों का भाई कोई नहीं था, पिता मर चुका था जब ये मिस्र से निकलते हैं, और रास्ते में वो मर जाता है। और उसकी जो बेटियां होती हैं वो दुहाई लेकर जाती हैं मूसा और बाकी पुरनियों के पास, और वो कहती हैं जाकर कि देख परमेश्वर के दास, हमारा पिता जब हम मिस्र से निकले थे तो वो मर गया, अब हम उसकी बेटियां बची हैं 5, लेकिन अब हमारा भाई भी नहीं है। लेकिन अगर भाई होता तो हक मिल जाता। मूसा ये कहती है बेटों से, भाइयों से या मर्दों से हक मिलता है, चलता है, क्योंकि आदम से वंशावली चलती है। लेकिन यहाँ पर जो स्त्री का हक था ये नहीं मिल रहा था। आदम को उसकी वंशावली मिल गई, सर्प की वंशावली आगे चल रही है। यहाँ पर खून मिक्स चल रहा है, और यहाँ पर प्रभु आदम की वंशावली को बढ़ा रहा है। लेकिन अभी ये जो स्त्री का वंश है इसमें कुछ मिस हैपनिंग है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको भी हक मिलना जरूरी है। और जब इसको हक मिलेगा तो धीरे धीरे ये जाकर आगे जाकर एक स्त्री का वंश उत्पन्न होने वाला है। लेकिन उसके बारे में बाइबल कुछ और ही कहती है, जब पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सलफाद की बेटियों का जिक्र है, और ये मनशे के कुल के, क्योंकि जो बेटियां थी वो कौन से कुल की थी? यूसुफ के बेटे मनशे के कुल की लड़कियां थी, और वो जाकर दुहाई देती हैं मूसा के आगे
और जब अपनी बात रखती हैं कि हमारा भाई नहीं है, हमारा पिता नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमारा वंश कैसे मिट जाएगा। तो प्रभु कहता है कि उसकी बेटियां ठीक कहती हैं, तू ऐसा करके उनका वंश लिख दे कि अगर उनका पिता नहीं होगा, भाई नहीं होगा, तो बेटी होंगी तो बेटियों को हक मिलेगा, जो उनका हक है। अब जो 36 अध्याय में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अब उनको हक देने की बारी है, लेकिन उसके चाचा लोग, उनके जो नेटे के संबंधी हैं, वो अब मूसा के पास फिर से जा रहे हैं, उसी को बात को लेकर जो सलफात की बेटियों ने मूसा से और उन लोगों से करी थी। हाँ जी, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी, यहोवा ने आज्ञा दी थी कि इजरायलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। हाँ, अब ये चिट्ठी डालकर देश बांटने की बात चल रही है, और अब ये जो कह रहे हैं कि यहोवा ने हमारे प्रभु को, मतलब कि मूसा को ये आज्ञा दी थी चिट्ठी बांट डालनी है। अब मूसा है नहीं, अब उसकी जगह पर कौन है? यहोशू है, जो लीडर कर रहा है, जो आगे आ चुका है। अब उसी के सामने ये इजरायली लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको आज्ञा मिली थी कि चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा को यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली, हाँ जी, कि हमारे सगोत्री, हाँ जी, सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। उनको ये भी आज्ञा मिली थी कि जो हमारे वंश का सगोत्री भाई है, हमारा सगा भाई है सलोफाद, उनकी बेटियों को भी हक देना है। हाँ जी, पर यदि वे इजरायलियों के और किसी गोत्र के पुरुष से ब्याही जाएं, जब ब्याही जाएंगी तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा। जब वो क्या होगा? किसी गोत्र के, इजरायलियों के और किसी गोत्र से। इनका कौन सा गोत्र है? मनशे का गोत्र है, ऐसा ही है ना। अब गोत्रों को भी याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चैन है जो आपको पीछे मसीह की तरफ से ले चलती है। और मसीह की भी जो वंशावली हमने देखा था ना, यहूदा और लेवी को याद रखना, ऐसा ही है ना, क्योंकि यहूदा और लेवी के साथ ही ये कनेक्ट होनी है बात। अगर हमें यहूदा और लेवी का मालूम होगा तो हम जाकर यीशु मसीह की वंशावली को, या उस स्त्री के वंश को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहूदा और लेवी का बहुत अहम रोल है इस चीज में। लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही है अभी, कि उसने कहा अगर किसी और के गोत्र में पुरुष से ब्याही जाती हैं तो उनका फिर भाग हमारे भाग में नहीं गिना जाएगा। हाँ जी, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं, जिसमें ब्याही जाएंगी उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, फिर वो वहीं पे जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। फिर क्या होगा? हमारा भाग घट जाएगा, फिर हमारे में वो गिना नहीं जाएगा। अगर वो मनशे के ही गोत्र में ब्याही जाती है तो फिर भाग है, लेकिन अगर वो इजराइल के किसी और गोत्र में, मनशे के अलावा कौन थे? गाद थे, नप्ताली था, जबलून था, कितने गोत्र थे ना, 12 बेटे थे उसके, किसके थे? याकूब के। और 12 बेटों के आगे और वंश चलते हैं। अब उनकी बारी चल रही है कि अगर वो किसी और के गोत्र में ब्याही जाती है मनशे के अलावा, तो फिर उनका भाग घट जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इजरायलियों की जुबली होगी, जब जुबली होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएंगी, उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा। जब उनको काफी साल हो जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे, जुबली मनाई जाती है वहां पर, जब वैसी रीति होगी तो वो पक्का भाग उनमें गिना जाएगा, उसी वंश में। लेकिन जब तक जुबली नहीं होगी तब तक वो वंश निर्वंश ही रहने वाली है। समझ रहे बात को? एक स्त्री को वंश मिला है किसी और के वंश में शादी करने से, लेकिन जब तक जुबली एक साल, एक समा ठहराया नहीं गया, कहने के बाद जुबली को शायद 50 साल ही मानते हैं ना जुबली को, तो जब तक वो 50 साल तक नहीं जाती तब तक वो उसका वंश नहीं गिना जाता उसमें, तब तक ये वैसे ही है। लेकिन इस स्त्री के वंश को इज्जत देने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम से चलने के लिए एक आता है, जिसके विषय में ना तो उसका पिता है, ना माता है, ना कोई वंशावली है, और वो मलक सिदक की रीति पर आता है। पिछली बार में देखा था मलक सिदक के बारे में भी, कि जो मलक सिदक है वो कैसे प्रकट होता है जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटता है, और क्या करता है? वो आशीष देता है अब्राहम को, और अब्राहम उसको दशमांश देता है, जबकि दशमांश देना किनका काम था? अभी वो आज्ञा निकली भी नहीं है, देने किसको था? याजकों को। अभी जब मूसा आएगा तब वो बात निकलनी है, लेकिन उससे पहले ही मलक सिदक आ रहा है, और अब्राहम उसको दशमांश दे रहा है और वो उसको आशीष दे रहा है। कहने का मतलब प्रभु ने सब कुछ पहले से सोचा हुआ था कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज करनी है, आगे जाकर बस उस प्लान को अंजाम देना था जब लोग बढ़ने लगे, जब लोग आने लगे। लेकिन तब अब्राहम के बीच में ही याजक था। अब्राहम के बीच में कौन था? इसहाक था, इसहाक याकूब था, यहूदा था, लेवी था, जब तक वो उसके अंदर था ना। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? मलकीसेदक ने उससे दशमांश लिया,
और वो दोनों एक चीज को पूरा कर रहे हैं, जो आने वाली चीज का एक चिन्ह है, एक प्रतिज्ञा है जो होने वाली है। और यहाँ पर जो चल रहा है मलकसिदक की चीज की तरफ हम चलेंगे। हाँ जी, और पढ़ेंगे आगे। और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। वो फिर हमसे पक्का छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर हाँ जी, मूसा ने इजराइलियों से कहा, फिर कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। यहाँ पर भी यहोवा ने क्या कहा? ठीक कहते हैं। जब वहां पर मूसा को कहा गया था तब भी सलोफाद की बेटियों के विषय में क्या कहा था? ठीक कहते हैं जी। अब यहाँ पर लड़के कह रहे हैं, यूसुफ का वंश कह रहा है सलोफाद की बेटियों के भाग के विषय में। और यहाँ पर जो है वो फिर से मूसा के दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक कहता है यहोवा। यहोवा भी कह रहा है ये ठीक कह रहे हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है, ये आज्ञा दी है कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे, हाँ जी, वह उसी से ब्याही उसी जाए, से ब्याही जाए। परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। अगर वो मनशे के गोत्र में ब्याही जाती है तो उनका वो पक्का गोत्र रहेगा। अगर वो किसी और के गोत्र में ब्याही जाती है तो जुबली तक उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से भाग कट जाएगा और वहां पर भाग जुड़ जाएगा ब्याही जाने के कारण। लेकिन याद रखना, मरियम की शादी नहीं हुई थी, समझ रहे हो? बाद में हुई थी जब यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, लेकिन उससे पहले वो क्या थी? बोलिए, कुंवारी थी वो। अब धीरे धीरे आपको खुद ही अपने दिमाग में तस्वीर बननी शुरू हो जानी है, क्योंकि प्रभु धीरे धीरे हर एक के से बातचीत करता है। जो मरियम थी वो ब्याही नहीं गई थी। जब ब्याही जाती तो उसका गोत्र कटना था पीछे से। जब तक वो नहीं ब्याही गई तब तक वो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक चीज को लेकर आने के लिए तब तक वो चल रही थी। जैसे आज हमारी मंगनी हुई है यीशु मसीह के साथ। अगर आज हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो हमने दल बदल लिया, जब परमेश्वर बदल लिया तो हमारी रिश्ता टूट सकता है। मंगनी का क्या मतलब होता है कि रिश्ता टूट सकता है, रिश्ता बन सकता है। मंगनी यहाँ तक ही होती है, लेकिन असली जो चीज होती है कब होती है? जब इंसान की शादी मुकर्रर हो जाती है, जब निकाह पढ़ा जाता है या दोनों के बीच में शादी पक्की हो जाती है। लेकिन सगाई कोई पक्का चिन्ह नहीं है कि वो उस मर्द से ही ब्याही जाएगी। अभी ये पक्की चीज से उससे नहीं ब्याही गई, लेकिन वचन बताता है कि बाद में ये उससे ब्याही जाती है। लेकिन आज हमारी जो मंगनी यीशु मसीह के साथ हुई है, अभी हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम उस भोज में शादी में जाएंगे। लेकिन आज हमें शैतान चाहता है कि तुमको मैं किसी रीति से दूर कर दूं, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं तुमको किसी न किसी रीति से उस जहान में अपने साथ शादी करके साथ में ले जाऊं। दूल्हा पूरी अपने जोर पे है कि मैं कैसे दुल्हन को ले जाऊं। अब दुल्हन पे डिपेंड करता है कि वो सगाई को आगे बढ़ाना चाहती है या तोड़ना चाहती है। समझ रहे हो? ये ऐसे दुनिया में चलता है। जिन लोगों को मालूम है कि ये सगाई टूट जाती है उनको मालूम होगा कि रिश्ते बनते हैं और काफी समय पड़ जाए तो टूट भी जाते हैं। लेकिन जब तक सगाई हुई है, सगाई तक हमने शादी तक पहुंचना है। अभी सगाई हुई है ना हमारी भी। पौलुस क्या कहता है कि मैंने तुमको एक पवित्र जन के नाई मसीह को सौंप दिया है कि तुमको कुंवारी के समान उसके सामने पेश करूं। और अब हमने कुंवारी मतलब कि यीशु मसीह के अलावा हमारा और कोई दूल्हा है नहीं, और हम किसी और दूल्हे की बाट नहीं जो सकते और न देखना है किसी की ओर, क्योंकि हमारा जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब हमने उसी की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। और यहाँ पर जो चीज चल रही है उसको कहा गया है कि अगर वो किसी और के कुल में ब्याही जाए तो उसका भाग कट जाएगा। और इजराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिलने पाए। हम मिलाना नहीं चाहते किसी और के गोत्र को। जो गोत्र वाला है गोत्र में ही शादी करके ही कर सकता है। लेकिन जब हम मत्ती की भी वंशावली पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे जाकर, पूरी नहीं पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ भाग देखेंगे और आप देखोगे कि उसकी वंशावली में क्या चीज चल रही है। मत्ती की वंशावली और लूका की वंशावली थोड़ा थोड़ा देखेंगे उस समय हम लोग, और इस स्त्री के वंश को थोड़ा थोड़ा और क्लियर करेंगे कि स्त्री का वंश और यहूदा और लेवी का वंश कैसे जुड़ता है, ये कैसे कनेक्ट होता है आपस में। हाँ जी, पढ़ते हैं। और क्या हुआ? इजराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। अब पढ़ते हैं मत्ती 1:17 में चलते हैं हम लोग। 1:17 में जाने से 1:17 में चलते हैं पहले। तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे क्लियर होगा इस वंशावली के माध्यम से। पहले 1 की 1 पढ़ लेते हैं, फिर 1:17 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय
और उसकी एक आयत, अब्राहम की संतान, अब्राहम के संतान, दाऊद की संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली। अब हम सीधा यीशु मसीह की वंशावली तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले क्या नाम आया है? सबसे पहले अब्राहम की संतान, उसके बाद दाऊद की संतान, और उसके बाद यीशु मसीह की वंशावली। और दाऊद का नाम क्यों आया है इसमें? तो बता सकता है दाऊद का नाम क्यों आया है? क्योंकि ये यहूदा के गोत्र का था। दाऊद यहूदा के गोत्र का मूल पुरुष तो नहीं है, लेकिन ये राजा था यहूदा का, जो प्रभु ने आज्ञा की थी और जो याकूब ने भविष्यवाणी की थी। हम कहते हैं कि यहूदा में से राजे कैसा निकलेंगे, लेकिन जब हम याकूब की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, जो इजराइल का मूल पिता है, याकूब पूरे इजराइल राष्ट्र का ही मूल पिता है, उसके आगे 12 बच्चों से ही राष्ट्र बनता है इजराइल। तो यहाँ पर जब यहूदा की बारी आती है, तो यहूदा के विषय में जो याकूब है वो ये कहता है कि यहूदा तो सिंह के समान है और उसी में से राजे उदय होंगे, और जब तक शिलो ना आ जाए, मतलब जब तक मसीह ना आ जाए, तब तक इनका राजधानी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जब शिलो आएगा तब इनके बाद जो राजा है वो पक्का बैठ जाएगा। यीशु मसीह जो है वो सदा का राजा है। जैसे मलक सिदक के बारे में कहा गया ना कि उसको परम प्रधान परमेश्वर ने हमेशा का ही महायाजक बनाया हुआ है, ठहराया हुआ है। वैसे ही यहूदा की जब देखते हैं हम लोग, तो जब दूसरा सैमुएल पढ़ते हैं तो वहां पर जब दाऊद राज्य करता होता है, तो उसके विषय में तभी भविष्यवाणी हो जाती है कि हे दाऊद, तेरी गद्दी को संभालने के लिए तेरा बेटा जो है वो सदा के लिए क्या करेगा? शासन करेगा, और उसकी जो गद्दी सदा के लिए बनी रहेगी। अब देखें हम लोग, तो दाऊद की राजगद्दी चली गई, मतलब जब वो मर गया तो उसके बाद उसका बेटा है सुलेमान, जिसने शासन किया, लेकिन सुलेमान भी मर गया। उसके बाद उसका बेटा आता है रहबाम, वो भी मर जाता है। वैसे ही वो मर रहे हैं, लेकिन जो यहूदा के विषय में भविष्यवाणी हुई है और जो दाऊद तब की बात चल रही है, तब क्या बात थी कि तेरी एक गद्दी पर जो बैठेगा वो सदा के लिए बैठने वाला है। वो कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो सदा के लिए ही बैठने वाला है। और जो मलक सिदक है वो हमेशा का याजक इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो कभी मरने वाला है नहीं। याजक लोग मरते हैं, लेवी में से स्टार्ट हुआ, हारून मर गया, उसके बेटा एलियाजर जो उसके आगे कितने निकलते हैं, 3 कहाती, मरारी, गोशीन, वो भी मर जाते हैं। उनके आगे बेटे चलते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन महायाजक की पदवी को स्थिर किसने रखा? मलक सिदक ने। समझ रहे हो ना? क्योंकि मलक सिदक और यहूदा के गोत्र वाला जो राजा है, ये कहीं ना कहीं जाकर हमको स्त्री के वंश से कनेक्ट जोड़ने वाला है। क्योंकि अगर यहूदा में से निकलेंगे राजा, तो ये लेवी नहीं बन सकता, फिर ये याजक ही नहीं कर सकता। अगर वो याजक है तो फिर वो राजाओं की पदवी में नहीं जा सकता। लेकिन मलक सिदक ने दशमांश भी लिया, आशीष भी दी, और जब उसको 7 अध्याय में पढ़ते हैं इब्रानी में, वहां में लिखा हुआ है ना उसका पिता है, ना माता है, ना उसकी वंशावली है। लेकिन यीशु मसीह क्या करके आया? मलक सिदक की रीति पर हमेशा का महायाजक बन गया। अब वो राजा भी है, अब वो महायाजक भी है। अब इसी चीज को हम क्लियर करेंगे कि वो याजक कैसे है और वो राजा कैसे है, वो यहूदा के गोत्र को कैसे लेकर आ रहा है, और वो लेवियों में से महायाजक की पदवी को कैसे बढ़ा रहा है। अगर वो याजक है तो फिर उसको मंदिर में जाना है, अपने खून को निर्वाह करना है और बाहर आना है, जैसे यीशु मसीह ने किया। हम सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लेवी का क्या काम है और यहूदा का क्या काम है। यहूदा के विषय में है कि जब शिलो आएगा तब इनका राजधान छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेन पर्सन है जब वो आ गया तो उसके बाद आगे जो मर्जी आ जाए वो नाम के ही है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो इसको किसी ने राजा स्वीकार किया ही नहीं, क्योंकि इसको मालूम था कि स्त्री का वंश आने वाला है। और जब हेरोदेस को मालूम लगा कि स्त्री का वंश आने वाला है, तो हेरोदेस ने क्या किया? बच्चों को मरवा दिया। वो ये चाहते ही नहीं थे कि स्त्री का वंश प्रकट हो, क्योंकि इसको शुरू से भविष्यवाणी मालूम है कि वो मुझको कुचलेगा, वो मुझको मारेगा। लेकिन ये उसको तस्लीम करने के लिए काबिल नहीं है। तस्लीम मतलब कि ये मानने नहीं चाहता, मैं हार भी सकता हूँ, ये मानने नहीं चाहता, मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि इसका एक अंत है। और जब मसीही लोग इसके बारे में जान लेंगे कि इसका अंत है, तो वो मौत से डरना बंद कर देंगे। मौत उस पर ऊपर राज्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर मौत को हरा दिया। हमेशा हमेशा के लिए सांप को अपनी एड़ी से
कुचल डाला। अब उसका ना जोर है ना बल है, और पुलूस उसके विषय में मौत को ठट्ठा करता है और कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय जयकार कहाँ रही जो तू लोगों को जीत लेती थी, लोगों के ऊपर अधिकार करती थी। और वचन कहता है आदम से लेकर मूसा तक सभी लोगों ने क्या किया, मौत के अधिकार में वो रहते थे। लेकिन मूसा से लेकर यीशु मसीह से पहले तक सभी लोग मृत्यु के अधिकार में ही थे, जब तक यीशु मसीह नहीं आया। जब यीशु आया तो मौत का जो पहले से मरे हुए थे, आदम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर यीशु मसीह के आने तक जितने लोग दुनिया में नीचे गए, धरती के नीचे गए, उन सभी को यीशु मसीह ने रिहा किया जाकर और बताया कि मैं तुम्हारे लिए निर्वाह अपनी जान को दे चुका हूँ। अब आओ हम मिलकर चलते हैं उस जहां में जिस जहां की तुम लोग बातें करते थे। हालेलुया। हम आज जिस जहां की बातें कर रहे हैं ना, कल हम शायद इस जहां को छोड़ जाएं, दुनिया को रुस्तक हो जाए, छोड़ जाएं, लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर ने वो वादा किया है, वो हमको वचन कहता है कि मुर्दे पहले जी उठेंगे और जो जीवित रह जाएंगे उनके शरीर बदल दिए जाएंगे, क्योंकि मसीह का ये वादा है। ये मेरा वादा नहीं है, अगर मेरा वादा तो झूठा होता, लेकिन ये मसीह का वादा है। और यहाँ पर अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली है, जबकि जो परमेश्वर होगा उसकी वंशावली नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वादों का परमेश्वर है, वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर वो मलकसीदक की रीति पर दशमांश लेता है तो उसको लेवी का पद पूरा करना पड़ेगा, और अगर वो यहूदा के गोत्र में से आएगा, अगर वो राजा बनकर आएगा तो उसको यहूदा के गोत्र को भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उसका यहाँ पर लिखा यीशु मसीह की वंशावली। और दुनियावी तरीके से देखें तो यूसुफ जो है उसके पिता के रूप में जाना जाता है, और मरियम जो है उसकी माता के रूप में जानी जाती है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए प्रभु ने इनकी लोगों की क्या हुई, बीच में सगाई होती है। क्या होती है? मंगनी होती है, लेकिन ब्याही वो नहीं जाती है, सिर्फ क्या होती है, सगाई होती है, मंगनी होती है। वचन कहता है अभी वो यूसुफ से मिली नहीं थी कि वो उससे पहले ही क्या थी, गर्भवती थी। लोगों को सुनने के लिए चंबा है, लेकिन प्रभु है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। इंसान सोचता है ये चीज कैसी होगी, लेकिन प्रभु कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है। उसने सारा को कितनी 90 साल की उम्र में संतान देने वाला वो है। और जो वो तो चलो अब्राहम की बातें थी ना, लेकिन जो इस मरियम की जो कुटुंबनी थी अलिशबा, उसको कितनी बुजुर्गी में वो बच्चा देता है। हालेलुया। वो अगर देखे तो अब्राहम की किताब निकाल सकते थे, इतना समय में दिया है, लेकिन जब वो उसकी कुटुंबनी को देता है तो वो तब कितना बुजुर्ग होती है। वो जकरिया कितना बुजुर्ग होता है, और वो किसके गोत्र से आते हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे इसको हम लोग। और ये अब्राहम के लिए इसको कहा गया है, ये दाऊद के लिए कहा गया, और यीशु मसीह की वंशावली कहा गया है। अब इसमें हम थोड़े पात्र पढ़ते हैं, हम जी 1-5 पढ़ते हैं, 1-5। हाँ जी, इसी मत्ती में सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। रहाब, और इससे पहले हम पढ़ते हैं तो इसको बालू पढ़ते हैं, हम 1-3 पढ़ते हैं, 1-3। यहूदा और तामार से, हाँ जी, फिरिस व जोरहा उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से। और जब आप इस मत्ती की पूरा वंशावली को पढ़ोगे ना, तो इसमें प्रभु उन लोगों को एकदम से बीच में लेकर आया है जिन लोगों को कुछ लोग समझते नहीं थे। और किस गोत्र में जोड़ा प्रभु ने? अपने गोत्र में, यहूदा के गोत्र में। क्योंकि क्या लिखा है, अब्राहम की संतान, ऐसा ही ना। अब अब्राहम क्या है? यहूदियों का पिता है ना, यहूदियों का पिता कहा जाता है, विश्वासियों का उसको पिता कहा जाता है। और अब्राहम में से इसहाक निकला, इसहाक से याकूब निकलता है, और वैसे वंशावली आगे चलती है। और यहाँ पर जब हम 1-3 पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है? यहूदा और तमार। जबकि हम देखें तो ये एक इंटरेक्टिव तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से ये संपर्क में आए हुए हैं और इनसे संतान पैदा हुई है। और देखते हैं हम जो यहूदा है, और इसी के विषय में तो गवाही हुई थी कि तेरे में से क्या निकलेंगे? राजे निकलेंगे। और जब तक शिलोह नहीं आएगा तब तक क्या होगा? तेरा राजदंड नहीं छूटने वाला। अब शिलोह का आना है, तब तक उस परमेश्वर ने अपनी चीज को जारी रखा, और उन लोगों के जरिए अपने गोत्र को वो आगे लेकर ही आता गया। सलफाद की 5 बेटी थी ना, अब यहाँ पर 5 औरतों का जिक्र आया है। और मत्ती में ही 5 औरतों का जिक्र क्यों आता है? ये कोइंसिडेंस है या इसको कहिए प्रभु की योजना है?
अगर प्रभु ने कुछ लिखा है इसमें तो कुछ उसका मतलब है, कुछ उसका भेद है, और हमने उस भेद को क्लियर करना है धीरे धीरे। यहाँ पर तमार का जिक्र है, ये पहली औरत है जिसको इस वंशावली में लिखा गया है, जबकि औरतों से वंशावली नहीं चलती है, औरतों से वंशावली नहीं चलती है, लेकिन स्त्री के वंश को आने के लिए औरत के चाहिए। अब यीशु मसीह को जब आना है तो उसको औरत चाहिए, औरत के पेट में से वो आएगा। अब स्त्री अगर उसने यहूदा के गोत्र को भी लेकर आना है, यहूदा के गोत्र में से भी आना है, उसने लेवी के गोत्र में से भी आना है, योजना उसकी है, तरीका उसका है, समझ रहे हो। अब तमार का आना, रहाब का आना, मोआबिन रूत का आना, उरिया की पत्नी का आना, और आगे जाकर एक और है मरियम का आना। ये औरत को अधिकार दिलाने की बात थी, क्योंकि मरियम जो थी वो यहूदा के गोत्र की नहीं थी। अब आप कहोगे कैसे, जब हम लूका की वंशावली पढ़ेंगे ना तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अब ये जो मत्ती है सीधा अब्राहम से ले रहा है, ये तो आदम से भी ले सकता था, लेकिन ये ले रहा है कहां से, सीधा ही अब्राहम से। मतलब ये यहूदा के गोत्र को लेकर आ रहा है, और क्योंकि यहूदा से आगे तमार आएगी। और आगे पढ़िए, हाँ जी 5 दूसरी औरत का नाम सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर रहाब है, रहाब कहाँ की रहने वाली थी, यरीहो नगर की रहने वाली थी, और ये इसको अधिकार कहाँ पर मिल गया आकर, देख रहे हो प्रभु की योजना। उन औरतों को अधिकार दिलाया जिन औरतों का निर्वंश थे, और जिनका अधिकार चल ही नहीं सकता था, और जिन लोगों को लोगों ने तुझ जाना, प्रभु ने उनको अपने वंश में जोड़कर इज्जत दिला दी। वैसे ही हम लोग हैं, हम रहाब के मानिद, हम तमार के मानिद, जिसका कोई वंश ही नहीं निकल रहा था, जिसके आगे संतान को कोई नाम ही नहीं मिल रहा था। आज हम जानते हैं कि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, और जितनी हमारी आगे संतानें निकलेंगी वो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाली होंगी, क्योंकि हमको प्रभु अपने गोत्र में वो ले आया है। जैसे वो तमार को ले आया, जैसे वो रहाब को ले आया। हाँ जी, और आगे पढ़िए। बोआज और रूत से ओबेद, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूत तीसरी औरत आ गई ना, पहले तमार, दूसरी कौन है, रहाब, और तीसरी रूत। और ये रूत कहाँ से है, मोआब से है, समझ रहे हो ना। लेकिन शादी किन हो रही है इनकी, यहूदा के गोत्र से, यहूदा के लोगों के गोत्र से, अब्राहम की संतानों से, यीशु मसीह की संतानों से। क्योंकि क्या लिखा, अब्राहम की संतान, आगे दाऊद की संतान, और आगे यीशु मसीह की वंशावली। क्योंकि ये यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गए, अब्राहम के द्वारा, दाऊद के द्वारा, और उसके बाद यीशु मसीह की वंशावली में ये जुड़े हैं। और यहाँ पर हाँ जी तीसरी औरत है रूत, और उसके आगे पढ़ते हैं हाँ जी 6 में, और दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हाँ जी, और आगे बढ़िए। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ, सुलेमान उस स्त्री से पैदा हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। जो किसकी पहले पत्नी थी, उरिया की पत्नी थी। अब कह रहे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 औरतें हैं जिनको अधिकार प्रभु ने दिया। जैसे सलोफाद की बेटियों के विषय में प्रभु कहते हैं वो ठीक कहती हैं, उनका ना पिता है, ना उनकी माता बच्ची है, ना उनका भाई है, लेकिन उनको अधिकार मिलना चाहिए। जब वो गोत्र में शादी करेंगे तभी मिलेगा, ऐसा ही है ना। अब ये दूसरे गोत्र की औरतें हैं, लेकिन जब ये मसीह में उस यहूदा के गोत्र में आई तो इनको अधिकार मिल गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका अधिकार के विषय में बात थी ना, वो थी इस्राएलियों के विषय में। लेकिन प्रभु यहाँ पर कुछ प्रकाश देना चाहता था कि मत्ती की किताब में 5 औरतें क्यों लगाई जा रही हैं। वही 5 बेटियां जिनको अधिकार को प्रभु ने सुरक्षित रखा वहां पर, और यहाँ पर 5 औरतें हैं। चौथी होगी है उरिया की पत्नी, और ये उरिया का दूसरा बेटा था, पहला मर जाता है, जिसके विषय में दाऊद प्रार्थना करता है, उपवास करता है, और जब वो मर जाता है तो वो कहता है अब वो मेरे पास नहीं आने वाला, बल्कि मैं उसके पास जाने वाला हूँ। और वो उठता है, खाना पीना खाता है, और वो ठीक रहता है। उसके बाद सुलेमान निकलता है, लेकिन सुलेमान के विषय में वो याद रखता है कि मैंने इसको अधिकार अपना देना है। हाँ जी, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 16 से, और यहाँ पर 5वीं औरत है। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था। जो किसका पति था, अगर हम ऊपर वाली 4 औरतें पढ़ के आए हैं तो वो यहूदा के गोत्र की नहीं थी, समझ रहे बात को। अगर उन 4 औरतों का नाम आया है यहाँ पर, लेकिन वो यहूदा के गोत्र की नहीं थी, तो अगर ये मरियम का नाम आया है तो ये भी यहूदा के गोत्र की फिर नहीं है। इसको समझना है बस।
क्योंकि रहाब जानते हैं, रूत जानते हैं वो कैसे अलग अलग गोत्रों से निकल रही है, और अपने गोत्र को उन्होंने यहूदा में स्थिर कर दिया, और वो अब्राहम की संतान बन गई, और वो दाऊद की संतान बन गई, और वो यीशु मसीह की वंशावली में आ गए। जैसे आज हम हैं, हमारी गोत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब हमने मसीह में बपतिस्मा ले लिया, मसीह में एक हो गए, तो हम सब क्या हो गए, सब लोग मसीही बन गए। अब ना हमारा नाम आता है ना पिता है, जैसे दुनियावी माता पिता तो है हमारे, अब कोई आत्मिक माता पिता नहीं रहा अलग से हमारा, वो एक ही रह चुका है, जो मलिकसिदक की रीति पर, मतलब कि उसका नाम क्या था, धर्म का राजा। मलिकसिदक का नाम है ये, धर्म का राजा, और आगे शालेम का राजा, शांति का राजा, उसके नामों का मतलब। और जब उसका नैनो रखा गया नाम, तो उसका क्या मतलब, परमेश्वर हमारे साथ है। उसका अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार नाम रखा जाएगा। और जब मत्ती में जब मरियम के पास फरिश्ता आता है, तो क्या कहता है, उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। जो क्या करेगा, लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा, और वो यीशु मसीह था, जिसने आकर ही हमारे गोत्र को अपने आप में जोड़ लिया, साट लिया। और क्या कहता है कि तुम जंगली थे, और तुमको मैंने अपने में साट कर एक भी कर लिया। ऐसे ना वचन में लिखा हुआ है कि तुम तो जंगली थे, लेकिन प्रभु ने तुमको अपने साथ जोड़कर अपना बना लिया। अब हम प्रभु के अपने हैं, इसको मानना है, इसको सोचना है, इसको समझना है। क्योंकि जो प्रभु के लोग हो चुके हैं, उनको अब संसारिक चीजों से कोई मतलब है नहीं, और उनको मालूम है संसार जाता रहेगा, संसार की वस्तुएं जाती रहेंगी। और इसलिए यहाँ पर क्या है, 5वीं औरत का नाम आया है, और इसको यकूब को याद रखना। यकूब असली पिता था यूसुफ का, यकूब असली पिता है, क्योंकि यहूदा का गोत्र चल रहा है। अब ये यहूदा के गोत्र की बात चल रही है। यकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है, अब उसका जन्म हुआ है। लेकिन अब हमने जो देखना है कि ये यहूदा के गोत्र की बात चल रही थी, और जो यकूब है, उसके बाद कौन आया, यूसुफ आया। अब हम जब लूका की वंशावली थोड़ी सी पढ़ेंगे, तो उसमें यूसुफ के पिता का नाम यकूब नहीं आता, उसमें यूसुफ के पिता का नाम क्या आता है, एली। और वो यूसुफ का पिता था कैसे, क्योंकि अब वो दामाद बन चुका है, बनने जा रहा है किसका, उसका, एली का। हाँ जी, पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर थोड़ा सा और। लूका 3, लूका 3, और उसकी हम पढ़ते हैं, हाँ जी, 23 से। हाँ जी। और देखिए यहाँ पर एक वंशावली चल रही है, जिसको लूका लिख रहा है आदम की वंशावली से। अब ये अब्राहम की संतान या दाऊद की संतान नहीं कहता, अब ये आदम से लेकर चल रहा है उन संतानों को। और हम जानते हैं कि आदम कहाँ से शुरुआत हुई, आदम की उत्पत्ति से। और उत्पत्ति में ही ये भविष्यवाणी थी कि स्त्री और सर्प के बीच में क्या होगा, वैर उत्पन्न होगा, और स्त्री का वंश क्या करेगा, सर्प के वंश को पांव से कुचलने वाला है। और इसीलिए इसको लिखाने का मतलब भी यही है कि अब इसको उत्पत्ति में लेकर जाया जा रहा है लूका के द्वारा। और लूका क्या कह रहा है, हाँ जी, क्या कह रहा है इसके बाद, जब यीशु उपदेश करने लगा, जब यीशु उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, लगभग 30 वर्ष की आयु था, जैसा और जैसा समझा जाता था, यूसुफ का पुत्र था, हाँ जी, और वह एली का, और वो एली का। देख लिया, यहाँ पर पिता का ही नाम चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि दाऊद से कौन आता है आगे, सुलेमान। लेकिन लूका दाऊद के आगे लेता है नतान को, और जहां से आगे वंशावली चेंज होती है, चलती है, बदलती है। और अगर हम ये बदल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और बदलेंगे। बदलने का मतलब ये नहीं कि हम बात को बदल देंगे, बदलने का मतलब अगर ये मत्ती अगर यहूदा के लोगों की बातें कर रहा है, तो ये जो लूका है, ये लेवी के लोगों की बातें कर रहा है। क्यों, क्योंकि मरियम का लेवी गोत्र ही था। अब हम कहेंगे कैसे, क्योंकि यीशु मसीह से पता लगता है हमें, इससे नहीं पता लगेगा हमें मरियम से कि इसका लेवी गोत्र था। इसका हिंट है बाइबल में कि ये लेवी के गोत्र की कैसी है, वो देखेंगे हम कि लेवी की गोत्र की कैसी है। क्यों, क्योंकि जब ये किसी को मिलने जाएगी, तब हमको क्लियर होता है कि ये किसके गोत्र से आ रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इसके पिता का नाम आया है कि उसके पिता का नाम क्या था, एली। अब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई,
तो उसका पिता या माता थी कि नहीं? नहीं थी। उसका कारण कि सिर्फ इसकी कुटुंबनी ही थी एलिशबा। अब ये उसके पिता के पास जा सकती थी अपने, जब इसको गर्भ धारण हुआ ये अपनी माता के पास जा सकती थी, लेकिन इसके माता का नाम नहीं है, पिता का नाम आया कि एली नाम है उसका। क्यों? क्योंकि अब ये औरत बची है और दूसरी उसकी कुटुंबनी है, वो भी एलिशबा कुटुंबनी है, जकराया से जिसकी शादी होती है। कहीं ना कहीं इनके वंश टूट चुके थे। इनका भाई का जिक्र नहीं है कोई, कि मरियम का कोई भाई भी था, बाइबल में जिक्र नहीं है, और इनका पिता मर चुका है। लेकिन मरियम की जो है वो एली की बेटी है, और वो इंडायरेक्टली तरीके से ये जो है यूसुफ, ये उसके दामाद के रूप में उसका बेटा हुआ। और जैसे हम माता पिता कहते हैं अपने ससुराल वालों को भी जो होते हैं, चाहे वो लड़की के ही माता पिता क्यों ना हो, हम उनको माता पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रिश्ता जुड़ चुका है, उनके घर की लड़की हमारे पास आ चुकी है, अब हमारा रिश्ता एक बन चुका है, तो इसलिए हम उनको पिता कहते हैं और माता कहते हैं। और उनको कोई अंकल उंकल नहीं कहता तब। क्यों? यहाँ पर तो नहीं कहते ऐसा, बाहर कहते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया का सिस्टम है, जो हिंदुस्तान में जो चीज चल रही है वो वैसे चलती है। और लेकिन जो प्रभु जो है वो इन दोनों की वंशावली को लिखाने का मतलब यही है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यीशु मसीह यहूदा के गोत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेवी के गोत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब उसको हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ना माता है ना उसका पिता है। अब वो भी बात पूरी होनी है ना, अब ना माता है ना पिता है। अगर माता नहीं है तो पिता से घराना चलेगा, अगर पिता नहीं है तो माता से घराना चलेगा। जैसे सलफात की बेटियों ने घराना अपना चलाया, समझ रहे हो? सलफात की बेटियों अपनी मांग लेके गई थी ना कि हमारा गोत्र बचना चाहिए, उनका वंश में से वंश चलना चाहिए। और ये जो चीज चल रही है वो इसका कारण ही यही है कि प्रभु इन दोनों गोत्रों को इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि इन दोनों के साथ प्रभु का वायदा था, एक वचन था जो प्रभु ने आके पूरा करना था, और वो बताना था कि वो कैसे संपूर्ण परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र संपूर्ण परमेश्वर है जो वादों का परमेश्वर है। उसने दाऊद की गद्दी को स्थिर किया, उसने लेवी के मानित महायाजक बनकर उस मंदिर में खुद गया और वहां पर जाकर कुर्बानी चढ़ाई, और वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 बार हो गया। और अब उस मंदिर में वो लोग अभी भी जाते हैं, लेकिन अब हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारा पुरुष द्वारा लेवी के गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह ने आकर कर दिया है। अब हम नहीं कहते कि हमने उस संदूक पर जाकर लहू छिड़कना है, क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर लेवी के गोत्र में से होकर गया, जो महायाजक की उस रीति को पूरा कर रहा है, जो मरने वाला नहीं है। याजक जीते हैं मरते हैं, लेकिन मलक सिद्दक ऐसी रीति पर याजक हुआ जो मरने वालों में से है ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि इसने पूरी विधि बदल दी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं विधियों को पूरा करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया। यीशु मसीह ने उस विधि को पूरा किया जो हम लोग आज जानते हैं और जानने वाले हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि एली से कौन हुआ? यूसुफ हुआ, यूसुफ से मत्तात हुआ। और यहाँ से पूरी वंशावली जब दाऊद तक जाते हैं तो वहीं पर चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये लेवी का वंश भी आगे चलना था और ये आदम से ले रहा है। जब हम इसकी 3 की 38 पढ़ रहे हैं, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? और वह अनोश का, और वह शेत का, आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र। और आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। आदम, एनोश, आगे नाम आ गया ना, आदम से आगे शेत आ गया। आदम, शेत, एनोश, और उसके बाद कैनान है, महलेल है, यारेद है, और उसके बाद जाकर हनोक आता है 7वीं पीढ़ी का, जो प्रभु के साथ चलते चलते उठा लिया गया। और ये जो वंशावली का बताने का मतलब यही है कि जो मत्ती के वंशावली जो यहूदा के लोगों के में से निकल रही है, और हमको भी यहूदा के गोत्र में जोड़ दिया गया है, साट दिया गया है, क्योंकि उनमें 5 औरतों का जिक्र है जिनको गोत्र का अधिकार मिला ही मिला। लेकिन मरियम कुंवारी थी और उसकी मंगनी हुई थी, अभी वो अपने गोत्र में बरकरार थी। समझ रहे बात को? अभी वो अपने गोत्र में ही बरकरार थी जब यीशु मसीह उसके पेट में आया, जब उसने जन्म लिया। और उसके बाद जाकर शादी होती है उसकी यूसुफ के साथ, और फिर वो उसका आगे जितने बच्चे होते हैं वो आगे मरियम और यूसुफ के चलते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह है उसके विषय में कहा जाता है कि वो यूसुफ का पिता हो सकता है, यूसुफ जैसे लोग मानते हैं, और मरियम का बेटा है वो, जैसे लोग मानते हैं। लेकिन संत पुरुष हमें क्लियर करता है वो परमेश्वर था जिसका ना माता है ना
पिता है, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक है। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो देखिए हमने लेवी के घराने के विषय में कि ये जो मरियम है ये लेवी के घराने में से कैसे, थोड़ा लिंक है इसका, आप जानते ही हो। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, शायद वो यूहन्ना में लिखा हुआ या मत्ती में लिखा हुआ। जब ये एलिशबा के पास जाती है, जब ये गर्भधारण कर लेती है, हाँ जी, लूका 1:26 पढ़ते हैं हम लोग। 1:39 और 36 से पढ़ते हैं थोड़ा सा, 36 से फिर 39। कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। तेरी कुटुंबनी, और कुटुंबनी का नाम क्या है? एलीशिबा। और एलीशिबा का पति कौन था? जकरिया। और जकरिया क्या करता था? याजकाई करता था वो जकरिया। वो याजकाई की सेवा किन को मिली हुई है? अगर पढ़ाऊंगा नहीं, गिनती 3 की 25 से 36 और 36 पढ़ेगा आप। वहां पर 3 गोत्र है लेवियों के बीच में से, गोशेन, कहात, मरारी, जिनके विषय में सेवा लिखी है कि मंदिर की सेवा उनके लिए क्या क्या है, वो मंदिर में क्या करेंगे, मंदिर के बाहर लोग क्या करेंगे, मंदिर के अंदर किन लोगों ने जाना है। ये इन तीनों की सेवकाई लिखी हुई है जो लेवी के घराने से आते हैं। और यहाँ पर जो कुटुंबनी है, कुटुंबनी मतलब रिश्तेदार है ये इसकी, कौन? मरियम। ये पिता के पास नहीं गई अपने, क्योंकि पिता अब इसका है नहीं, और शायद इसकी सगाई कराने वाले भी इसके कुटुंबी ही है, इसीलिए उसके पास जा रही है। अगर इसका पिता होता तो ये पिता के पास जाती, लेकिन ये किसके पास गई? अपनी कुटुंबनी के पास गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा कि कुटुंबनी जो है वो एलीशिबा है, और बुढ़ापे में उसके भी एक संतान है जिसको 6 महीने की वो गर्भवती है वो भी। जब ये मरियम जा रही है एलीशिबा के पास, तब क्या है? एलीशिबा 6 महीने की वो गर्भवती है, और ये 6वें महीने में ही उसके पास जा रही है। और जी क्या हुआ उसके बाद? जो बांझ कहलाती थी, उसको लोग बांझ कहते थे, लेकिन प्रभु ने उसको संतान दे दी थी। बुढ़ापे में संतान थी, इसीलिए उसको उस संतान का अनुभव महसूस नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? उसकी जो चीजें चल रही थी वो वैसे ही थी, क्योंकि बुढ़ापे में था जब वो महामारी बंद हो गई होगी, जिसकी वजह से उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह मरियम के पेट के द्वारा उसके पास जाता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलीशिबा की कोख में होता है, तो वो उछलता है। कारण कि वो फिर उसके बाद एलीशिबा भी कहती है कि धन्य है मेरी माता का प्रभु जो मेरे पास आया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेल कराने आया था। हालेलुया। वो लोगों में फूट डालने नहीं आया था, वो तो लोगों को मेल का सुसमाचार बांट रहा था। और कितने गोत्र उसने अपने आप में ऐसे जोड़ लिए, जितने लोग जिनको यीशु मसीह ने जोड़ा अपने में, उन्होंने क्या कहा? ये अब्राहम की संतान है, ये अब्राहम की संतान है, ये अब्राहम की संतान है। और कितने लोग ऐसे आए जिनके पास यीशु मसीह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो आए तो वो धक्के से, मुश्किल से यीशु मसीह में जुड़ गए। जैसे कनानी स्त्री थी, वो व्यभिचार नहीं थी, वो सामरी थी। कैसे कैसे वो लोग आकर यीशु मसीह में अपना पद ले जाते हैं। और यीशु मसीह उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो मेरे पास आएगा उनको जीवन मिलना ही मिलना है। लेकिन कुछ लोग पहले ही क्या बल से अपने उस अधिकार को ले गए, जैसे आज हम अधिकार को ले चुके हैं, प्रभु के अधिकार को। और यहाँ पर क्या लिखा है कि कुटुंबनी एलीशिबा बुढ़ापे में वो क्या है? पुत्र होने वाला है, जिसको लोग बांझ कहते थे। 6वां महीना है। अब उसको स्वर्गदूत बता रहा है मरियम को कि तेरे भी एक कुटुंबनी है जिसका नाम एलीशिबा है, तू भयभीत क्यों हो रही है? उसको लोग बांझ कहते थे ना, अब उसमें पेट में संतान है, 6 महीने हो चुके हैं। अब ये अपने आप को कन्फर्म करने जाती है और उससे मिलने जाती है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये तब तक वहां पर रहती है जब तक एलीशिबा के बच्चा नहीं हो जाता। और यहाँ पर यही बताना था, यही बताने का मतलब था कि एलीशिबा जो है वो लेवी के घराने में से है। और जो क्यों? क्योंकि जकरिया भी लेवी के घराने में से है। मंदिर में जाने का अधिकार सिर्फ लेवियों को है। और ये मंदिर में जब खड़ा होता है तभी फरिश्ता इसके पास आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे पुत्र होगा। वो ये कहता है, क्यों? ये कैसे हो सकता है? मांग भी रहा है और शक भी कर रहा है। और प्रभु ने भी कह दिया फिर तब तक तेरी जुबान बंद ही रहने वाली है। जब बच्चा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रख देना। ऐसा ही है ना कि तो उसका नाम फिर यूहन्ना रख देना।
तो इसकी जुबान सच में बंद हो जाती है। जब बच्चा होता है तो लोग कहते हैं इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए, और वो कहता है कि इसके पिता से ही पूछते हैं। जब पिता के पास जाते हैं, जकरिया के पास, तो जकरिया एक स्लेट पर लिख देता है, एक फट्टी पर लिख देता है कि इसका नाम यूहन्ना होगा। और लोग अचंभा करते हैं कि इसके घराने में से कभी किसी का नाम यूहन्ना रहा ही नहीं। समझ रहे हो, यूहन्ना रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो अद्भुत रीति से जब होता है तो लोग भी अचंभा करते हैं। और यीशु मसीह ही है जिसने यूहन्ना को कहा कि जितने भी लोग माता के पेट से आए हैं तो उन सबसे बड़ा है। और उसको बड़ा कहने का मतलब क्योंकि उसने यीशु मसीह को लोगों के आगे पेश किया। हालेलुया। आज हम भी बड़े हैं यीशु मसीह के बीच में, क्योंकि हम यीशु मसीह को पेश कर रहे हैं लोगों के बीच में। और जैसे यीशु मसीह की बात थी उस यूहन्ना के विषय में, वही बात आज उसकी हमारे विषय में है कि जितने माता के गर्भ से आए हैं, जिन्होंने मुझको रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने मुझको आगे लेकर आए, वो भी धन्य है और वो सबसे बड़े हैं। क्योंकि पुनरुत्थान का जो पहला भागी होगा वो उसको प्रभु धन्य कहता है। हालेलुया। तो हम पुनरुत्थान के पहले भागी होने वाले हैं और इसीलिए प्रभु हमें भी धन्य कहता है। और जहां पर हमने सिर्फ ये पढ़ा है, अब अगली बार हम इसकी तीसरी सीरीज में भी जाएंगे, स्त्री के वंश के तीसरे भाग में भी जाएंगे और उसमें देखेंगे कि पहला आदम, दूसरा आदम, पहला आदम कैसा था, दूसरा आदम कैसा था और वो कैसे कैसे आगे चलते हैं। आज हमने सिर्फ इतना देखा है कि प्रभु ने कैसे अपने आप को आगे लेकर आया, और जब ये प्रभु आया तो इसने सर्प के वंश को कैसे कुचल डाला। वो बात बताई नहीं है कि क्योंकि क्या समझ ज्यादा हो चुका है कि सलीब के ऊपर जब यीशु मसीह जाता है तो कैसे इस सर्प की, शैतान की हार होती है। तो इसको खुशी लगती है कि मैं खुश हूँ, मैंने उसको चढ़ा दिया सलीब के ऊपर, बहुत बार मरवाना चाहा लेकिन मर नहीं पाया, लेकिन आज मैंने इसको दंड दे दिया है। लेकिन जब सबसे बड़ी उसकी हार तब होती है जब यीशु मसीह कब्रों में से बाहर आ जाता है और उसके पास जाकर चाबियां मांगता है कि मुझको चाबियां दे, जो लोग मेरे तेरे अंडर हैं वो अब मेरे पास वापस आने वाले। इसकी हार शुरू हो गई है, अब इसकी हार हो चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। अब हम जीत चुके हैं, अब हमें मानने की जरूरत है कि हम जीते हुए परमेश्वर को मानते हैं, जीवित परमेश्वर को हम लोग मानते हैं। हालेलुया। वो हारा हुआ नहीं है, और अगर वो नहीं हारा हुआ तो हम भी हारने वाले नहीं हैं। हालेलुया। बस हमको अपने विश्वास पर अड़िग रहना है, उस मुकुट को पकड़ कर रखना है, उस कुश्ती में दौड़ते रहना है। चाहे धीरे दौड़िए, चाहे तेज दौड़िए, लेकिन दौड़ते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत। जब आप रुकेंगे, थकेंगे, तभी आपके ऊपर शैतान हैवी होने वाला है। लेकिन जब तक आप प्रभु में बढ़ते रहेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहेंगे, तब तक उस विरोधी का, वैरी का आपके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं। क्योंकि वो चाहता है कि वो आपसे मुकुट छीन ले, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो मुकुट मैं आपके सिर पर ही रहने देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के प्यार में बने रहना है। जैसे प्रभु ने लोगों में मेल कराया, वैसे हम भी लोगों में मेल कराने वाले बन जाएं, लोगों में शांति बांटने वाले बन जाएं, अपने मुंह से आशीषें बांटने वाले बन जाएं। क्योंकि प्रभु हमसे यही उम्मीद रखता है और हम भी प्रभु से यही उम्मीद रखते हैं कि प्रभु हम में बना रहे और हम उसमें बने रहे। तो इन आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्योंकि योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, कहिए, योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला
मुझे आभारी हूँ प्रभु आपका मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद तेरा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंद करके समझ के प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हम आखिरी कलमा भाई अच्छे से पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। हमारा बंद का समय खत्म होता है।